तो वैसा दशमलव जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, सुन ध्यान से, पहले बढ़िया से, वैसा दशमलव जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, कभी 12th, कभी भूत, कभी प्रेत, कभी कुछ। रेडी? तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग एग्जाम का प्रिपरेशन एक अच्छी नॉलेज के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी के बीच फिर से आ गया हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड मैं कुछ बेसिक और टॉपिक का बात किया था, तो जिसमें आप सभी का जो बेसिक जो था वो मैं लगभग है ना आधा बता दिया था। तो आज आधा है ना बच चुका है। तो आज मैं इस क्लास के माध्यम से सारा जो है बचा हुआ है ना बेसिक को मैं आज खत्म करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहे, है ना। और आप सभी लोग फटाफट कॉपी कलम खोल लीजिए, ताकि जो है आप सभी को जो है लिखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, और समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं जो भी काम करूंगा यहाँ ऑन द स्पॉट काम करूंगा, यहाँ पे राइट करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग फटाफट कॉपी कलम खोल लीजिए, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, जो हम लोग जो कल पढ़े थे वो क्या क्या पढ़े थे, है ना, क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा देर से यहाँ पे रिपीटेशन कर लेते हैं। तो कल हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? अंक पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे? संख्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे? संख्या पढ़े थे, और फिर क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या पढ़े थे, प्राकृत संख्या पढ़े थे, है ना, प्राकृत संख्या पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़े थे प्यारे बच्चों। और इससे हम कुछ एमसीक्यू टाइप का जो है प्रश्न भी किए थे, जो आप सभी को मैं बताए भी थे, है ना, और आप सभी को जो है समझ में आया भी था। अगर नहीं समझ अगर आता है तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए इसके आगे का जो मैं टॉपिक जो लिखाया था वो लगभग तकरीबन जो है 12 टॉपिक लिखाया था, है ना, मतलब संख्याएं के प्रकार जो लिखाए थे वो 12 लिखाए थे, जिसमें से 5 हम कवर कर चुके हैं, 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। छठा टॉपिक था आपका क्या? सम संख्या। क्या था? सम संख्या। फिर था विषम संख्या, फिर था अभाज्य, फिर था अभाज्य, फिर सह अभाज्य, फिर क्या था? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आइए हर टॉपिक को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको जो है इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जो अगर नहीं देखे होंगे, है ना, तो जाके आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आइए, तो आपका है ना आपका छठा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, सम संख्या जो है ना, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं, है ना। वैसी संख्या आप लोग फटाफट लिखिए, है ना। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो 2 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो, है ना। 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ध्यान से देखकर चला, है ना, तभी समझ में आएगा। ध्यान से यहाँ पर देख, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। फटाफट अब वो राइट कीजिए, लेट नहीं कीजिए। कहाँ ध्यान है आपका? सही है ना। वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, 2 आपका हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट, इस प्रकार से क्या है? इन्फिनिटिव है। मतलब 2 से, है ना, 2 से लेकर क्या है ये? मतलब अनंत है, ना, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है सम संख्या पहचानने का यहाँ पे नियम भी पता होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, है ना। सम संख्या पहचानने का यहाँ नियम भी पता होना चाहिए, है ना, तभी तो आप सम संख्या को पहचान पाएंगे और 2 से काट पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आइए ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। इसका ट्रिक ये है प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों, एकदम इसको डब्बा में पैक कर लीजिए, उठा के एकदम बक्सा में डाल लीजिए, ताकि ये आपको दिमाग में नोट रहे, है ना। मेन पॉइंट आपका यही है। इसका जो है यहाँ पे, है ना, थोड़ा रेड्स लिख देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो वह संख्या सबसे पहले क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, है ना। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो सम संख्या होगा, और ये 2 से कटेगा, है ना, और 2 से कटेगा, और 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा,
2 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, समझ रहे ना, 2 से कटेगा, समझ रहे ना। किसी भी संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तो सम संख्या होगा और वो 2 से कटेगा प्यारे बच्चों, है ना। आइए यहाँ पे जरा से यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 4 6 8, है ना, 0 5 6। अब ये संख्या है, क्या है, ये संख्या। हम संख्या पढ़े थे कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, संख्या है। अब इस संख्या के अंत में, संख्या के अंत में यहाँ पे ये देखिए कि 0 2 4 6 8, मतलब ये किन्हीं एक में से, मतलब ये किन्हीं में से कोई एक यहाँ पे लास्ट में है, तो बिल्कुल यहाँ पे है, मतलब ये लास्ट में क्या है, 6 है। मतलब किसी, मतलब ये किसी में से जो है ये यहाँ पे लास्ट में होना चाहिए। अगर ये है तो सम संख्या होगा, और जब ये सम संख्या है तो प्यारे बच्चों हम बोले हैं कि 2 से कटेगा। संख्या कितना भी लंबा क्यों नहीं हो उससे मतलब नहीं है, उसके अंत में यदि 0 2 4 6 8 है तो सम संख्या होगा और वो पूर्णतः 2 से विभाजित भी होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये टॉपिक, ये बेसिक आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, आप सभी लोग फटाफट राइट कर लीजिए, राइट नहीं किए तो फटाफट मारिए इसके ऊपर धड़ाधड़ एकदम। आइए इसे इरेज कर देते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या है, विषम संख्या है, 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 विषम संख्या है। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और नंबर, क्या कहते हैं, और नंबर, क्या कहते हैं, और नंबर कहते हैं, और नंबर कहते हैं, और नंबर, है ना, और नंबर, और नंबर है। देखिए विषम संख्या जो है बस ये सम संख्या का क्या है, ये अपोजिट है, मतलब उल्टा है ना। तो वैसी 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 दो संख्या, सॉरी 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 वैसे संख्या, वैसी संख्या, वैसे संख्या जो 2 से, जो 2 से पूर्णतः विभाजित, विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, है ना। सम संख्या में क्या था कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था, लेकिन विषम संख्या में 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब नहीं होना चाहिए, विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आइए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे 1 आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना। इस प्रकार से आगे क्या डॉट डॉट इन्फिनिटिव है ना, आगे अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। आइए इसका भी जरा ट्रिक जरा देख लेते हैं ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, है ना। आइए इसका ट्रिक क्या है चला, तो यहाँ पे आइए समझते हैं एकदम, इसको दो, है ना, एकदम बक्सा में उठाकर डाल लीजिए ताकि ये काम दे, है ना। तो आपका इसका ट्रिक क्या है, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंत में, है ना, किसी भी संख्या के अंत में यदि क्या 1 3 5 7 9 रहता है ना, तो ये क्या होगा, सबसे पहले विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम संख्या होगा, और ये 2 से नहीं कटेगा, 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 2 से नहीं, 2 से नहीं, नहीं 2 से नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, है ना। समझ ना, किसी भी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 अगर वो रहता है तो विषम संख्या होगा, यानी कि ऑड नंबर होगा, और 2 से नहीं कटेगा, मतलब विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे कुछ लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल और थोड़ा सा मान लेते हैं, यहाँ पे 3 5 7 9 1। यहाँ पे ये बताइए कि सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, तो आप बोलेंगे सर विषम संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में क्या है, 1 है, बस ये किन्हीं एक में से जो है, मतलब किसी में से जो है ये 1 यहाँ पे होना चाहिए लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में ये 1 है, तो ये क्या होगा, विषम संख्या होगा, और ये 2 से नहीं कटेगा। जैसे 7 8 9 6 7, है ना, 7 ये क्या विषम संख्या का सम संख्या, तो आप बोलेंगे विषम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है, ये 7 यहाँ है ना, 7 यहाँ है, इसलिए क्या होगा, ये विषम संख्या होगा, और जब ये विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए तो आप सब लोग फटाफट राइट कर लीजिए, है ना, राइट नहीं किया होंगे तो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना, इरेज कर दें, इरेज कर दें, यस। आइए लीजिए,
आपका अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? आपका अगला टॉपिक क्या है? आपका अगला टॉपिक क्या है? तो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है। शायद लगता है कि हम भाज्य लिखाए हैं, लेकिन आप लोग अभाज्य कर लीजिएगा, है ना। क्या है? अभाज्य है ना। क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है। अभाज्य है। अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर जो है, अभाज्य संख्या जो है ना, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, मतलब जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे। जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो इसका एक डिफिनेशन और है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, तो जिसका टुकड़ा सिर्फ 2 हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप फटाफट, है ना। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो? 2 हो। सिर्फ क्या हो? 2 हो। सिर्फ 2 हो। सिर्फ 2 हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। वैसी संख्या प्यारे बच्चों जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो। सिर्फ 2 हो। सॉरी, यहाँ पे हम विषम संख्या लिख दिए। ओ माय गॉड, सॉरी बच्चों, सॉरी, है ना। यहाँ पे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। अरे टेंशन नहीं ले, टेंशन मत लो। यहाँ देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप नजर भटकाएंगे, आप माइंड को भटकाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं ध्यान से आप सुनिए, तभी समझ में आपको आएगा। अरे पढ़ाई इतना आसान है, पढ़ाई इतना आसान रहता था, हर घर में एसपी डीएसपी लोग था। थोड़ा पढ़ाई को गहन अध्ययन करना पड़ता है, तो आप सभी लोग थोड़ा गहन अध्ययन करें यहाँ पे, है ना। आइए तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम गिनती लिखते हैं, है ना, और यहाँ पे पहचानेंगे कौन कौन अभाज्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आइए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये फालतू हम लिख दिए। ओ माय गॉड, इसको इरेज कर देते हैं। आइए यहाँ पे, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, यदि अगर हम 1 का गुणनखंड करें, तो अगर 1 को अगर कोई काटने वाला अगर होगा तो सिर्फ 1 ही काटेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि 1 को जो है 2 काट सकता है? क्या 1 2 के पहाड़ से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 1 3 के पहाड़ से कटेगा? नहीं कटेगा। क्योंकि 1 के पहाड़ा में, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है। तो 1 जो है ना, 1 को जो है ना 2 काटेगा ना 3 काटेगा, है ना। तो 1 को अगर काटने वाला है तो सिर्फ 1 ही है ना। तो इसका जो गुणनखंड जो मिला वो क्या मिला? सिर्फ 1 मिला। अगर हम यहाँ पे 2 का फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ये 1 के टेबल से कटेगा, ये 2 1 के टेबल से कटेगा 2, और खुद से कटेगा, मतलब 2 से कटेगा। 2 1 2 कटेगा ना। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ये 3 के टेबल से 2 कट सकता है? नहीं समझे? मतलब ये 2 जो है, क्या 3 के पहाड़ा से कट सकता है? ये बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि सर 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है। कहा आप ऐसे कर रहे हैं, है ना। आप बोलेंगे आप ऐसे कहे कर रहे हैं, ये 3 के पहाड़ा से जो है 2 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड जो मिला वो कितना मिला? सिर्फ 2 मिला, है ना। इसका फैक्टर गुणनखंड कितना मिला? 2 मिला। तो प्यारे बच्चों, हमने भी जस्ट बोला कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अभाज्य संख्या मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? जेल में बंद करेंगे। क्या करेंगे? लीजिए, आपका ये जेल में बंद हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप अगर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, है ना। 3 को जो है सबसे पहले ये 1 काटेगा, 1 के पहाड़ा से काटेगा 3, 1 सबको काटेगा एकदम हाहड़ा कदम, तो 1 ये 3 को काटेगा, है ना। क्या 2 के पहाड़ा से 3 कट सकता है? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है। तो कहा कटेगा सर? आप बहुत, चलिए आगे देखिए। अच्छा, 3 के टेबल से कटेगा? बिल्कुल, 3 के टेबल से 1 कट जाएगा, 3 1 3। क्या 4 के पहाड़ा से कटेगा 3? यस। कहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा।
4 का पहला 3 है ना, 4 का पहला से ये 3 नहीं कटेगा क्योंकि 4 का पहला 3 नहीं आता है चेला। तो इसका फैक्टर जो है कितना मिला, सिर्फ 2 मिला। कितना मिला, 2 मिला, है ना, 2 मिला। अच्छा, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य होगा क्योंकि इसका गुणनखंड 2 आया। आइए इसको भी यहाँ पे जेल में बंद कर लेते हैं, इसको कैदी बना लेते हैं। आइए सर आपका स्वागत है यहाँ, है ना। चलिए अच्छा, 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों, 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है ये 4 जो है ये 1 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 के बाद 4 नहीं आता है, लेकिन 4 से कटेगा। क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका फैक्टर जो मिला प्यारे बच्चों वो कितना मिला, 3 मिला। कितना मिला, 3 मिला। तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य वही होगा जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो। तो ये जो है अभाज्य संख्या, ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसको जो है इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये अभाज्य संख्या का सिंबल है और ये जो है भाज्य संख्या का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे देखते हैं। क्या 5 जो है, क्या 5 जो है प्यारे बच्चों, है ना, क्या 5 जो है अभाज्य होगा, अभाज्य होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, जांच कर लीजिए, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना मिला, 2 मिला। कितना मिला, 2 मिला। अच्छा 6 की अगर हम बात करें यहाँ पे, 6 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। इसका फैक्टर कितना मिला, है ना, 4 को मिला, मतलब 2 से अधिक मिला। तब ये जो है अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य वही होगा जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होती है। इसका तो 4 को आ गया ना। तो ये जो है अभाज्य का सिंबल है, ये भी अभाज्य का सिंबल है। तो ये जो है अभाज्य होगा, ये भी अभाज्य आपका होगा, है ना। ये क्या होगा, अभाज्य होगा। ये अभाज्य, ये अभाज्य। बाकी और जिसको जिसको हम घेरा लगाए हैं वो क्या होगा, क्या होगा, ये अभाज्य होगा। ये क्या होगा, अभाज्य होगा। ये क्या होगा आपका, अभाज्य होगा। इसका फैक्टर जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो वो क्या होगा, अभाज्य। और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या होगा, भाज्य। क्या होगा, भाज्य। तो अभाज्य और भाज्य का जो है डेफिनेशन आप यहीं पे समझ जाइए बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल की यदि अगर हम बात करें अभाज्य संख्या का, है ना, तो आपका सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है आपका अभाज्य कौन होगा, तो 2 होगा। सबसे पहले कौन होगा, 2 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 3 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। 4 तो नहीं होगा क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। 5 होगा, है ना। इसी प्रकार से आपका 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जांच कर लीजिएगा, है ना। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, होगा तो आगे 11 होगा। ऐसे बहुत अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हम यहाँ पे हाईलाइट इसको कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा सही से। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से आगे क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। क्या है, इन्फिनिटिव है। इसका कोई अंत नहीं है प्यारे बच्चों। अच्छा आप यहाँ पे ये बताइए, अभी हम जस्ट बोले कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो भाज्य, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो भाज्य। तो 2 से अधिक किसका गुणनखंड है, 4 का है, 6 का है, आपका 8 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ये तीनों आप जांच कर लीजिएगा, 2 से आपका अधिक गुणनखंड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आइए साथ ही साथ एक ही मड़वा में 2 शादी कर लेते हैं, है ना। एक ही मड़वा में जो है टॉपिक को जो है 2 शादी कर देते हैं। यहाँ पे जानते हैं यार भाज्य संख्या, क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो है डेफिनेशन, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या 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 कहते हैं। 2 से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चों आप सभी को जो है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पे फटाफट देख के आप लोग नोट कर लीजिए। आपका पहला जो है भाज्य क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा, 5 तो नहीं होगा, 6 होगा। फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्या है, चला अनंत है, अनंत है, अनंत है। क्या है, अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे यदि अगर हम ये पढ़े हैं तो इससे एग्जाम में प्रश्न पूछने का जो संभावना रहता है वो ऐसे रहता है कि यहाँ पे सबसे छोटा, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है,
यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, शायद यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, यहीं पर हम कवर कर लेते हैं, है ना, यहीं पर हम कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको ऐसे पूछ सकता है ना, कि सबसे 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 छोटा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य क्या होगा, तो सबसे छोटा अभाज्य क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटा आपका अभाज्य क्या होगा, ये 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2। और सबसे बड़ा आपका अभाज्य क्या होगा, तो आपका सबसे बड़ा अभाज्य क्या होगा, अनंत होगा। अरे अनंत होगा, अरे अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, आप जितना निकालेंगे अभाज्य उतना निकलेगा, मतलब सबसे बड़ा अभाज्य अनंत होगा, ठीक है। अच्छा तो इरेज कर दें, आप सब लोग ये उतार लीजिए, ठीक है ना, यहीं पे कर देते हैं अब भाज्य, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे भाज्य से, है ना, भाज्य से देखते हैं, तो आपका जो है सबसे छोटा भाज्य क्या होगा, तो 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। और सबसे बड़ा भाज्य क्या होगा, तो प्यारे बच्चों अनंत होगा। अब जितना भाज्य निकालेंगे उतना भाज्य निकलेगा, इसका कोई अंत नहीं है, तो सबसे बड़ा भाज्य अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा। और सबसे छोटा भाज्य 4 होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से इसको जो है रिपीटेशन करते हैं। सबसे छोटा अभाज्य तो सर 2, वेरी गुड। सबसे बड़ा अभाज्य तो सर अनंत, वेरी गुड। चलिए सबसे छोटा भाज्य तो सर 4, वेरी गुड। सबसे बड़ा भाज्य तो सर अनंत, वेरी गुड। आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि अगर समझ में नहीं आए तो आप सब लोग सिर्फ कमेंट खाली कीजिए ना, उसका जो है समस्या का समाधान एकदम पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत है ना, नहीं ना, इरेज कर दें, तो आप सब लोग फटाफट इसको राइट कर लीजिए, है ना। आइए इससे हम क्या कर देते हैं, अब इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए इसके बाद क्या बच गया प्यारे बच्चों, क्या बच गया, इसके बाद जो बच गया वो सह अभाज्य संख्या बच गया। क्या बच गया, सह अभाज्य संख्या, है ना, सह अभाज्य संख्या। इसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। सह अभाज्य संख्या आपका बच गया, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, डिफिनेशन, है ना, डिफिनेशन देखते हैं। देखिए वैसी संख्या, है ना, वैसी है ना, और फिर ऐसे, है ना, वैसा, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा बोला, है ना, वैसा दो संख्या का युग्म, क्या युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, क्या होता है, जोड़ा, है ना। वैसा दो संख्या का युग्म मतलब जोड़ा, है ना। वैसा दो संख्या का युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा दो संख्या का युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए 3,4, है ना, 3 और 4, मतलब ये दोनों क्या है, युग्म है, मतलब युग्म मतलब जोड़ा, है ना, जोड़ा है। वैसा दो संख्या का युग्म मतलब ये संख्याओं का क्या है, यहाँ पे युग्म है, मतलब जोड़ा है। और इसका एचसीएफ यहाँ पे देखना है कि 1 है कि नहीं है। यदि इसका एचसीएफ 1 आता है, तो ये क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे आइए निकालते हैं इसका एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ जो है 3 से भाग कर दीजिए अब 4 में, है ना, तो 3 एकम 3, है ना, कट गया, है ना, छोटा सा बड़ा भाग देंगे तो 3 एकम 3, है ना, 4 में 3 क्या 1, फिर यहाँ नहीं कटा तो फिर इसको यहाँ उतारेंगे। एचसीएफ आता है ना, नहीं आता तो फिर यहाँ सीखेंगे 1.1 में, है ना, जो टॉपिक जो बताएंगे बढ़िया से। हालांकि यहाँ पे आप लोग को आता हुआ एचसीएफ। अब 1 से भागा देंगे 3 में, यहाँ 3 बार में 1 कर जाएगा, ठीक है। तो कटा कितना बार में, 1 बार में, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। इसका एचसीएफ कितना आया, 1 आया, है ना। तो क्या होगा, ये
आपका सहअभाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से आपका प्यारे बच्चों 7,9 हो जाएगा सहअभाज्य संख्या, है ना। 7,9 क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप जो है और जो है ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, है ना, खुद से, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड्स लगाकर, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी को जो है यह सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा, है ना, कि वैसा तो संख्या का युग्म जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत होगा आप सभी लोग कमेंट करेंगे, है ना, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इरेज कर दूं, चलिए राइट कर लिए। अब क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मेन टॉपिक बच गया अब हम लोग का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों, है ना। क्या बच गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। यही दोनों जो है मेन टॉपिक आपका है ना। परिमेय संख्या सबसे पहले क्या जानेंगे, परिमेय संख्या, इसको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। देखिए परिमेय संख्या जो है ना, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में, है ना, सॉरी रेड से नहीं लिखना है, ब्लू से लिखना है ताकि आपको अच्छे से पता चले, हाँ। वैसी दो संख्या वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो तथा Q इक्वल नॉट जीरो, मतलब Q जो है जीरो के बराबर ना हो, है ना। वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q जो है जीरो के बराबर ना हो, है ना। समझे नहीं समझे, क्या समझे नहीं समझे आप यहाँ अभी समझिए एग्जांपल के माध्यम से, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या जो होगा प्यारे बच्चों वो P बटा Q के रूप में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस रूप में होगा, समझ रहे ना, मतलब अंश और हर के रूप में होगा, जहां Q का मान जो है इस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। P का मान जीरो के बराबर रहेगा तो चलेगा, लेकिन Q का मान अगर जीरो के बराबर है तो परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आइए जरा से यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ये 8 बटा 6, क्या ये परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल, क्योंकि 8 और 6 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब प्यारे बच्चों धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो या शून्य हो। पूर्णांक संख्या में यही पढ़े थे ना प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे पूर्णांक संख्या में, यहाँ पे क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। देखिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम जो है इस टॉपिक को जो है थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा हूँ, है ना, ताकि आप सभी को जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, है ना, आप लोग अब बताइए नहीं। चलिए तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या, है ना। तो यहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब P और Q का मान जो है प्लस हो, माइनस हो, शून्य हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे Q का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान जीरो के बराबर है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। नहीं समझे, चलिए फिर से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस का 6 बटा 1, ये क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ये P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान जो है जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 6 बटा 0, क्या ये परिमेय संख्या होगा, आप बोलेंगे नहीं सर, है ना, क्योंकि यहाँ पे P और Q पूर्णांक तो है, लेकिन यहाँ पे Q का मान क्या है, जीरो के बराबर है, इसलिए सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम यहाँ आपसे अगर ये पूछे कि क्या जीरो मतलब शून्य, क्या शून्य परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे सर ये क्या सवाल कर रहे हैं, अरे बिल्कुल शून्य परिमेय संख्या है रे बाबू। यहाँ पे देखो इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना, या संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य हो, है ना, उसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, और जब उसके नीचे एक छिपा हुआ है तो वो परिमेय संख्या के रूप में है।
मतलब p बटा q ग्रुप में है तो परिमेय संख्या होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बटा q ग्रुप में है और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप भी तो बोल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी लोग रुकेंगे जरा से, यहाँ पे कुछ समस्याएं लगती हो गई है। चलिए, है ना, चलिए। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ये बताइए कि क्या -3 परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे सर हाँ, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो ये p बटा q ग्रुप में है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, आप बोलेंगे सर इसका मतलब 4 तो भी होगा परिमेय संख्या ना? आप बोलेंगे सर 4 तो भी होगा परिमेय संख्या ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे छिपा हुआ है। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यदि अगर बटा में 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ये बताइए कि सारे के सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा? ये क्या आपने बोल दी सर? अरे हाँ रे, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हर, है ना, हर ऋणात्मक संख्या के नीचे जो है वो एक छिपा हुआ है। हर प्रत्येक ऋणात्मक संख्या के नीचे एक छिपा हुआ है। देखिए ना, यहाँ एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। तो सारा का सारा पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा और सारा का सारा प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होगा। ये अभी क्या सवाल कर दिए? ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अरे ये प्राकृतिक संख्या है ना रे, क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या सारा का सारा प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा? सारा का सारा प्राकृतिक संख्या क्या परिमेय संख्या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है। क्या सारा का सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इतना तामझाम करना जरूरी है? ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ये पूर्णांक संख्या में नहीं आया, तो यहाँ ये तामझाम करना था जरूरी है? नहीं, इसको इतना कहला देखेंगे। जब यहाँ जब आ ही गया, है ना, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जब इसमें आ ही गया तो इतना तामझाम हम कहला करेंगे। मतलब यहाँ पे, है ना, सारा का सारा जो है पूर्णांक संख्या, सारा का सारा प्राकृतिक संख्या, सारा का सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए प्यारे बच्चों। यस यस गुरुजी, यस। चलिए, तो आप लोग को जो है ये समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे दशमलव के टाइप पे है ना, यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे दशमलव के प्रकार में देखेंगे कौन परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के प्रकार जो है प्यारे बच्चों वो 3 होते हैं। दशमलव के अगर हम प्रकार देखें प्यारे बच्चों, है ना, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे ये जानेंगे, रूट में जानेंगे, रूट में परिमेय संख्या जानेंगे। जैसे यहाँ पे आपसे अगर हम पूछेंगे कि रूट 5 और ये रूट 4, रूट 5 और ये रूट 4, रूट 5 और ये रूट 4, अगर हम बात करेंगे ये दोनों में कि परिमेय संख्या कौन है, तो आप बोलेंगे कि सर परिमेय संख्या रूट 4 होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है 2 होगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा, जिसका वर्गमूल फाइंड होगा वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल फाइंड नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, है ना, आप सभी लोग जो है ना, वर्गमूल निकालना जानते होंगे। अगर नहीं निकालना जानते हैं तो आप सभी जो है ना, आप सभी को जो है यहाँ तो कवर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप सभी लोग सीखिए, है ना। नहीं तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका टॉपिक बना के आप लोगों के बीच में डाल दूंगा, ठीक है, अगर नहीं आता है तब। तो यहाँ पे जिसका वर्गमूल फाइंड होगा वो परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल फाइंड नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल फाइंड किए थे, कितना आया? 2 आया। तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, समझे ना। अच्छा, रूट 9 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि ये कितना का वर्ग है? 3 का वर्ग है। 3 के नीचे एक छिपा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, है ना। जिसका वर्गमूल फाइंड होगा वो परिमेय, और जिसका वर्गमूल फाइंड नहीं होगा वो अपरिमेय, है ना। चलिए, तो यहाँ ये रूट वाला में भी आप समझ गए होंगे, रूट वाला में भी आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, एक और मेन पॉइंट है आपका पाई। पाई क्या है आपका? पाई क्या है? तो पाई आपका दोस्त परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या है। पाई आपका अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान जो 22/7 है ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप लोग जो है इस चीज को भी जो है बढ़िया से आप लोग नोटिस कर लीजिए। पाई अपरिमेय संख्या, फिर से बोल रहे हैं, पाई अपरिमेय संख्या और इसका मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। तो आप सभी लोग दिमाग में अच्छे से नोटिस कर लीजिए, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जानेंगे दशमलव के प्रकार में, है ना, दशमलव के प्रकार में। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे इसका लिखते जाएंगे, यहाँ पे डिफिनेशन इसका एग्जाम्पल, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिखते जाएंगे जो जो मिल रहा है। जैसे -4 आपका क्या है? -4/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। अच्छा, -4 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है। 6 क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल, है ना। अच्छा, 0 क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अच्छा, रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल फाइंड होगा, है ना।
ये क्या है? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे आइए दशमलव के प्रकार में जानेंगे। यहाँ पे है ना, दशमलव के प्रकार 3 होते हैं, जो उसमें भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड बात होती है। तो यहाँ पे आइए समझते हैं। दशमलव के प्रकार जो 3 होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है शांत, और एक होता है अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और एक होता है अशांत अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति है ना, अनावृत्ति, अनावृत्ति। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा समझ में, है ना। देखिए शांत जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये दशमलव के कुछ अंक तक जाता है और ये पूर्ण रूप से कट जाता है, उसको क्या कहते हैं? शांत कहते हैं, है ना। और देखिए बता रहे हैं अशांत आवृत्ति जो है, ये दशमलव के बाद इसका जो रिपीटेशन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन अशांत अनावृत्ति का दशमलव के बाद जो रिपीटेशन जो होता है वो सेम नहीं होता है, कभी 12 कभी होता है, कभी कुछ होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आइए समझते हैं जरा से, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से। आप लोग को ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा है। शांत में देखिए, यदि अगर हम भाग दे रहे हैं, अगर हम 20 से भाग दे रहे हैं ए में, और इसका दशमलव प्रकार है ना, इसका दशमलव जो है ना, दशमलव जो है इस प्रकार से अगर आता है, दशमलव 0 पॉइंट, और ये कुछ अंक तक गया और ये पूर्ण रूप से ये कट गया, मतलब है ना, यहाँ तक ये आकर कट गया, मतलब रुक गया यहाँ तक आकर, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये शांत है। क्या है? शांत है। क्या है? ये शांत है। क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे का नहीं समझ रहे, तो यहाँ पे ऐसे आप समझिए। फिर जैसे अगर हम यहाँ पे 5 से भागा देंगे, है ना, 5 से भागा देंगे, है ना, 3 में, 5 से भागा देंगे 3 में, तो यहाँ डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ये क्या है? ये छोटा और ये बड़ा है ना। मतलब जिससे हम भागा दे रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये छोटा है, तो इसे बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, है ना। अब पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमको जितना लड्डू की यहाँ आवश्यकता है उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि अगर हम 1 लड्डू लेंगे, तो 1 लड्डू में ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है? मेरा काम बन जा रहा है 5 छक 30, 5 छक 30। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये कुछ अंक तक गया और ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? ये कट गया। तो मतलब ये 0.6 क्या है? ये बेचारा शांत है। क्या है? शांत है। समझ रहे ना? क्या है? शांत है। शांत है। आप यहाँ पे अशांत आवृत्ति की अगर हम बात करें, यहाँ पे अशांत आवृत्ति की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे देखिए, यदि अगर हम 3 से भागा देंगे 1 में, 3 से भागा देंगे 1 में, तो क्या 3 से भागा 1 में लगेगा? नहीं। आप बोलेंगे सर छोटा है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे और यहाँ पॉइंट देंगे। और पॉइंट का मतलब होता है कि जितना लड्डू का आवश्यकता उतना लड्डू ले सकते हैं। तो 1 लड्डू में ही मेरा क्या यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे आप डिवाइड देंगे, 3 या 9, घट के कितना आ जाएगा? 1, है ना। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया? 1 आगे घट के, तो छोटा यहाँ पे है, तो यहाँ हमने पॉइंट बैठाया है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जितना लड्डू का आवश्यकता है उतना लड्डू हम ले सकते हैं। तो 3 या 9 लीजिए। फिर आगे आइए, फिर यहाँ बैठाइए 3 या 9। आप यहाँ ये बताइए खुद से, है ना, अगर समझ गए होंगे तो, कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या ये कट पाएगा कभी लाइफ में? क्या इसका रिपीटेशन रुक पाएगा? यहाँ पे कभी भी नहीं रुक पाएगा। आप लगाते जाइए, आपका उम्र खत्म हो जाएगा, आपका उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चोटा कभी खत्म नहीं होगा, है ना। ये जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। आप भले मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आप मतलब है ना, आपका उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उम्र कभी खत्म नहीं होगा। ये जाते रहेगा। यहाँ प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि इसका रिपीटेशन क्या है? मतलब डॉट डॉट ये क्या है? इन्फिनिटिव है, तो इसका रिपीटेशन क्या है? सेम है, मतलब 3 3 3 3 है ना। अच्छा, प्लस यहाँ पे इसको जो है मतलब रिपीटेशन को आगे दिखाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर दंड है। इस दंड का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, कि मतलब ये 3 क्या है? ये बार-बार रिपीट है। मतलब इसको ऐसे ना दिखाकर, एक लंबा प्रक्रिया में ना करके, है ना, इसको ऊपर जो है हम दंड लगा दिए हैं, है ना। इस दंड का मतलब ये होता है कि 3 क्या है? बार-बार रिपीटेशन है। दंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार। शायद इंग्लिश में इसको रेकरिंग कहते हैं, है ना, रेकरिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? दंड, और इसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ पे, है ना, अशांत आवृत्ति का जो है मतलब डिफिनेशन आपका यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, ये 0.3 के ऊपर दंड है। ये 3 क्या है? 3 क्या है? 0.3 के ऊपर दंड क्या है? ये अशांत आवृत्ति है, क्योंकि इसका रिपीटेशन क्या है? सेम है। तो जिसका रिपीटेशन सेम हो वो क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे और हम बात करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 0.62 इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इसके ऊपर दंड लगा हुआ है। तो ये भी क्या है? अशांत आवृत्ति का ही डिफिनेशन है।
सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। यहाँ पे अकबकाओ मत, यहाँ पे पैसेंस रखो। यहाँ पे जिसका रिपीटेशन सेम है, जिसका रिपीटेशन सेम है वो क्या होगा, अशांत अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यदि अगर हम बी से भागा दे रहे हैं ए में, ठीक है, बी से भागा दे रहे हैं ए में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है इसका रिपीटेशन सेम नहीं होता है। जैसे 6 1 7 8 है ना, 0 1 2 4 6 7 8 है ना, 9 6, मतलब यहाँ पे है ना 9 2 0 1 2 4, मतलब ये क्या है, ये अनंत है। क्या है, अनंत है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका रिपीटेशन सेम नहीं है, इसका रिपीटेशन सेम नहीं है। कभी भूत तक, कभी चुड़ैल तक, कभी प्रेत तक, कभी कुछ तक, कभी कुछ आ रहा है, समझ रहे ना, मतलब इसका रिपीटेशन सेम नहीं है। तो वैसा दशमलव जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, सुन ध्यान से, पहले बढ़िया से, वैसा दशमलव जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, कभी चुड़ैल तक, कभी भूत तक, कभी प्रेत तक, कभी कुछ तक, कभी कुछ, समझ ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस कंडीशन में अशांत अनावृत्ति होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। ये क्या होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये टॉपिक, ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों ये मेरा समझाने का मकसद यहाँ पे ये था कि जो शांत रहेगा, आप समझे, यहाँ पे इस टॉपिक को समझाने का मेरा मेन मकसद ये था जिसका दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है और अशांत आवृत्ति है, तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों, है ना, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए बता रहे हैं, ये एग्जाम में शायद ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपका दिमाग जो है ना खोलने के लिए, है ना, और दरअसल मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है अगला पॉइंट जो है अच्छा से समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये छोटा क्या होगा, ये सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा माफ करेंगे, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये परिमेय संख्या होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है शांत अशांत आवृत्ति जो है ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो अशांत अनावृत्ति है ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपसे अगर कोई पूछे शांत बताओ, इसका दशमलव प्रसार शांत है, वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो आप बोलेंगे परिमेय होगा। वेरी गुड। अच्छा, जिसका दशमलव प्रसार का रिपीटेशन सेम हो, वो परिमेय कि अपरिमेय, तो आप बोलेंगे परिमेय। वेरी गुड। अच्छा, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, मतलब जिसका रिपीटेशन सेम ना हो, तो आप क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलिए तो आप सभी को जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आएगा आपका, तो आपका शांत आएगा और अशांत आवृत्ति आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे प्यारे बच्चों, है ना, प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं शांत होगा, है ना, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, मतलब यहाँ पे इसका यही एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, 0.6 होगा, है ना, 0.6 होगा, है ना, फिर ये क्या हो जाएगा, 0.3 के ऊपर दंड हो जाएगा, है ना, मतलब शांत और अशांत आवृत्ति जो है क्या होगा, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत ये आएगा। अब उम्मीद है कि परिमेय संख्या से अगर कोई भी अगर किसी प्रकार का अगर सवाल पूछे तो आपको जो है मतलब वो समझ में आ जाएगा और आप बता देंगे, है ना। लेकिन एक चीज अभी भी और छूट गया, चला पाई, अभी हम जस्ट बताए, है ना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो 22/7 में क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। पाई क्या होगा, अच्छा पाई क्या होगा आपका, पाई क्या होगा, पाई क्या होगा, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या होगा। आप इसे दिमाग में नोटिस कर लीजिएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जितना भी मतलब यहाँ पे, है ना, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से भी नहीं, परिमेय संख्या से जितना भी सवाल बनने वाला था, है ना, जितना भी बनने का संभावना था, वो हम सारा टॉपिक यहाँ बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या जो है प्यारे बच्चों, है ना, एकदम जस्ट जो है ना परिमेय संख्या का ही अपोजिट है, थोड़ा अगर देखा जाए, है ना। देखिए अपरिमेय संख्या जो है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, सिंपल सी बात, p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। कहाँ ध्यान है, यहाँ देख ध्यान से, है ना। चलो सीरियस कर दें, यस गुरुजी, यस गुरुजी, चलिए।
क्या जानेंगे? अपरिमेय संख्या जानेंगे। बस थोड़ा सा और है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और है टॉपिक, थोड़ा सा और है। अपरिमेय संख्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या जानेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल, 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 इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा प्यारा बच्चों? है ना, वैसी है ना संख्या जिसे हम, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं। वैसे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप जो है ना, √5 को जो है, √5 को जो है आप परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या? वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, आपका 1/0 ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि q का मान क्या है? 0 के बराबर है। अच्छा, आपका दशमलव प्रसार जो है ना, आपका दशमलव प्रसार के अगर अनुसार देखा जाए तो अशांत अनावृत्ति, क्या? अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति जो है ये भी क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या का ही है ना एग्जाम्पल होगा, है ना। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? और इसमें कुछ टॉपिक छूट रहा है? यस यस यस, है ना। आपका पाई छूट रहा है, पाई का मान छूट रहा है ना, पाई का मान छूट रहा है ना, पाई का मान नहीं, पाई छूट रहा है। पाई का मान जो है 22/7 वो परिमेय संख्या है ना, पाई जो है आपका ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये टॉपिक, ये सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। अब जो है ये सारा बेसिक तो खत्म हो गया। अब जो है 1.1 में क्या था, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का उसमें सिस्टम है, ठीक है, आपको सीखना उसमें है। अच्छा, 1.2 में क्या है? 1.1 में और था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है, वो पढ़ना है। 1.2 में ये पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना, है ना। तो ये सारा हम टॉपिक 1.1 और 1.2 में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, है ना, आप सभी को, है ना, ये सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास प्यारे बच्चों शेयर करें। बहुत मेहनत लगता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर बच्चा लोग, है ना, हर बच्चा पढ़ सके और अपना समाज, है ना, अपना क्षेत्र में विकास, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर सके। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद।